तो हेलो बच्चों, तो अपन देखते हैं क्या कक्षा 10 गणित अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। प्रश्नावली अपने पास 9.1 का 8वां सवाल है। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उस बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। क्या है कि 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी? पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करके बताना है। तो जैसे क्या है, एक शिखर है, ठीक है, ये शिखर है, ये शिखर है। तो इसके ऊपर क्या, एक मूर्ति लगी हुई है, जैसे कि ये बिंदु है, इसके ऊपर क्या है, एक मूर्ति लगी हुई। कितनी ऊंची? 1.6। तो इसको क्या भूमि से मिलाएंगे, यहाँ से ऐसे करके, और यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। तो क्या कहता है वो कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है? जैसे कि ये वाला कोण है ना, कितना डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का बन रहा है। और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का कोण कितना है? 45। यानी यहाँ से यहाँ का कितना कोण है? 45 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो इसको नाम रख देते हैं क्या? इसको ए, बी, सी और डी रख देते हैं। ठीक है, तो ये नाम रख दिया अपन ने। तो अभी क्या करना है, यानी किसकी? पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। जैसे ये BC ज्ञात करके बताना है। तो यहाँ से लिखते हैं हल, जो दिया है उसको लिखते हैं। मान लेते हैं, माना कि पेडस्टल क्या है? BC है। क्या है? BC है। जो क्या करना है? ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है। ठीक है, अब दिया है उसको क्या? AB क्या है? एक मूर्ति है। तो AB की ऊंचाई क्या है? 1.6 है, जो कि क्या है? मूर्ति है। और CD क्या है? भूमि है। CD भूमि स्तर है। ठीक है, और कोण क्या है? तो कोण ADC कितना है? 60 डिग्री। और कोण BDC कितना है? 45 डिग्री है। तो चलते हैं, करते हैं समकोण त्रिभुज किसमें। तो यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज किसमें। तो पहले कौन सा निकाल लेते हैं? बड़ा वाला निकाल लेते हैं। तो ABC में। ठीक है, तो देखो क्या होता है, 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री बराबर इसका क्या होता है? लंब बटे आधा। तो लंब क्या होगा? AB प्लस BC होगा। तो यहाँ लिखेंगे AB प्लस BC, और बट्ठे में क्या हो जाएगा? इसका आधार क्या है? CD है। तो यहाँ CD लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है, बराबर AB का मान दिया है कितना है? 1.6 है, प्लस BC का मान नहीं दिया है, और ना ही CD का मान दिया है। तो इसके नीचे एक छिपा रहता है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन कि इसका गुणा इधर करेंगे और √3 का गुणा इधर करेंगे। तो इसका गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस BC हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा? √3, और CD का मान नहीं है तो CD हो जाएगा। ठीक है, तो ये CD हो गया। अब इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण मानते हैं क्या? एक मान लेते हैं,
हेक मान लिया अपन ने। चलो इसको आगे करते हैं। अब इसका हेक मान लिया अपन ने, तो क्या अब क्या करेंगे यहाँ पे, आगे देखते हैं इसका। अब किस में चलेंगे, अब चलेंगे किस में, त्रिभुज। तो यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज बी डी सी में। तो कौन कितने डिग्री का कोण है, 45 डिग्री। तो टेन 45 बराबर क्या होगा कि BC क्या है, लंब है, और CD आधार है। तो यहाँ लिखेंगे BC पट्टे में क्या आएगा, क्या जाएगा, CD आ जाएगा। क्या आएगा, CD। अब यहाँ पे देखते हैं कि tan 45 का मान कितना होता है, कितना होता है, तो इसका मान होता है क्या, हेक। तो ये हेक हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे CD। BC बटे CD हो जाएगा, इसके नीचे हेक छिपा रहता है। तो इस BC का गुणा इधर करेंगे और CD का इधर करेंगे। तो यहाँ पे BCD या DC बराबर क्या, BC है, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो यहाँ पे देखते हैं क्या, क्या देखते हैं, अब यहाँ देख लिया अपन, यहाँ से करते हैं शुरू से इसको। तो देखो CD या BC, CD है ना, CD का मान किस में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं CD का मान किस में, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 ये है अपने पास, क्या है, 1.6 है, और क्या है, प्लस BC है, बराबर √3, और इनटू में क्या है, CD है, ठीक है, CD है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अपन CD का मान रखेंगे, क्या रखेंगे, CD का मान। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कितना, देखो CD है ना, तो CD की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, BC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, BC। तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस BC बराबर √3। CD की जगह पे अपन BC लिख सकते हैं। इन मान रखना है CD का मान क्या है, BC है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या, ये BC है, ये भी BC है, तो ये हो जाएगा 0.6 बराबर, ये BC है तो इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √3 BC, इधर जाएगा तो ये माइनस के BC हो जाएगा, BC हो गया। तो अब क्या होगा, देखो ये BC हो गया, तो क्या करेंगे, अब ये 1.6 है बराबर, इसमें से अपन BC कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, BC कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या अपने पास, √3 माइनस का हेक बचेगा, ठीक है। अब ये गुणा में है ना, तो ये कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा। तो BC बराबर 1.6 है, और बट्टे में पुग जाएगा क्या, √3 माइनस का 1, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, हर का परिमेयकरण होता है। तो कैसे होता है, तो यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण। तो ये होता है, जो पीछे वाला रहता है ना वो प्लस में हो जाता है, जैसे कि ये √3 है, प्लस का हेक हो जाएगा, बट्टे में √3 प्लस का हेक हो जाएगा। एक सूत्र होता है, क्या होता है कि माइनस प्लस का, देखो एक सूत्र होता है, क्या होता है, A माइनस B और A प्लस B। तो क्या होता है यहाँ पे, A वर्ग हो जाता है और माइनस
बी वर्ग हो जाता है। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे ऊपर, जैसे गुणा करेंगे तो क्या होगा 1.6 और गुणा में हो जाएगा क्या √3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या होगा, इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा 3 होगा और 1 का वर्ग करेंगे तो -1 होगा। अब यहाँ पे देखो BC बराबर चल रहा है ना, तो क्या होगा कि ये है अपने पास 1.6 और कोष्टक के अंदर है √3 + 1 है। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब 2 से काटेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो ये काटेंगे ना कितना आएगा 8 आएगा, यानी 0.8 और कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा √3 + 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √3 + 1 हो जाएगा, यानी BC बराबर आ गया अपने पास 0.8 और कोष्टक के अंदर √3 + 1। यही अपन को ज्ञात करके लेके आना थी। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा अपना 8वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसका अगला देखते हैं।